अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्थल रूप और जीवन। पृथ्वी की सतह पर हमें तरह तरह के रूप दिखाई देते हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं विस्तृत पठार हैं और कहीं सपाट मैदानी क्षेत्र हैं। इन सभी स्थल रूपों का हमारे जीवन और संस्कृति से गहरा संबंध है। हम जहाँ रहते हैं वही हमारा जीवन यापन तय करता है। स्थल रूपों के प्रकार। पृथ्वी पर प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के माने जाते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। लाखों वर्षों में ये स्थल रूप बने हैं। इन पर जलवायु अलग होती है, पेड़ पौधे और जानवर भी अलग अलग मिलते हैं। इंसान ने भी इन स्थल रूपों के अनुसार अपनी जीवन शैली ढाली है। पर्वत, माउंटेन्स। पर्वत वे ऊंचे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से ऊंचे दिखाई देते हैं। इनका आधार चौड़ा होता है, ढलान खड़ी होती है और ऊपर नुकीली चोटियां होती हैं। कुछ पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। उदाहरण: हिमालय, एल्प्स और एंडीज, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में उदाहरण: हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। कम ऊंचाई वाले गोलाकार पहाड़ों को पहाड़ियां कहते हैं, जैसे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला। पर्वतीय जीवन। पर्वतों पर मौसम ठंडा होता है, यहाँ बर्फ गिरती है और कई नदियाँ इन्हीं बर्फीली चोटियों से निकलती हैं। गंगा और यमुना नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। पहाड़ी ढलानों पर जंगल होते हैं जहाँ देवदार, चीड़ और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर घास और काई ही मिलती है। पर्वतीय जानवर। हिमालय में हिम तेंदुआ, याक, भालू, जंगली बकरियां और गोल्डन ईगल जैसे पक्षी रहते हैं। जीवन की कठिनाइयाँ। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती कठिन होती है क्योंकि भूमि समतल नहीं होती, इसीलिए यहाँ सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है। परिवहन कठिन होता है, लेकिन आजकल सड़कें और सुरंगें बनने से ये आसान हो रहा है। उदाहरण: हिमालय भारत के लिए जीवनदायिनी है क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। पठार। पठार ऐसे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर से समतल होते हैं। इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। उदाहरण: तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, इसकी औसत ऊंचाई 4,500 मीटर है। भारत का दक्कन पठार भी बहुत प्रसिद्ध है। पठारों में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें खनिजों का भंडार कहा जाता है। उदाहरण: झारखंड और छोटा नागपुर पठार में कोयला और लौह अयस्क की खानें हैं। पठारों में कई सुंदर जलप्रपात भी होते हैं। झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक का जोग फॉल्स और मेघालय का नोहकलिकाई झरना 340 मीटर ऊंचा है। मैदानी क्षेत्र। मैदान सपाट और विस्तृत भूमि होती है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से कम होती है। मैदान नदियों द्वारा लाए गए गाद और मिट्टी से बने होते हैं। यही कारण है कि ये उपजाऊ होते हैं। उदाहरण: भारत का गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, कपास जैसी फसलें होती हैं। दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं भी नदियों के किनारे मैदानों में बसी थीं, जैसे गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी, इजिप्ट। मैदानों में बड़ी आबादी रहती है क्योंकि यहाँ खेती आसान है, परिवहन अच्छा है और उद्योग धंधे भी आसानी से चल सकते हैं। मरुस्थल, डेजर्ट्स। कुछ स्थल रूप रेगिस्तान या मरुस्थल के रूप में भी पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक अधिक होती है। उदाहरण: अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, एशिया का गोबी मरुस्थल और भारत का थार मरुस्थल। यहाँ ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ये लंबी दूरी तक बिना पानी के चल सकता है। लोग यहाँ भी जीवन जीते हैं और अपने खानाबदोश जीवन शैली से मरुस्थल में ढल जाते हैं। स्थल रूप और संस्कृति। हर स्थल रूप का हमारी संस्कृति पर गहरा असर पड़ा है। हिमालय को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। गंगा, यमुना नदियां हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हैं। मैदानों और नदियों के किनारे बसे शहर आज भी व्यापार और संस्कृति के केंद्र हैं। पठारों से निकलने वाले खनिजों ने उद्योगों को जन्म दिया। मरुस्थलों में लोकगीत और लोक कथाएं संस्कृति की पहचान हैं। निष्कर्ष। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने सीखा कि पृथ्वी के स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल हमारे जीवन और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हर स्थल रूप हमें अवसर और चुनौतियां देता है। पहाड़ हमें नदियां और शुद्ध हवा देते हैं, लेकिन खेती कठिन है।
पठार हमें खनिज और जलप्रपात देते हैं, लेकिन मिट्टी कम उपजाऊ होती है। मैदान हमें उपजाऊ मिट्टी और परिवहन की सुविधा देते हैं, लेकिन यहाँ जनसंख्या और प्रदूषण की समस्या होती है। मरुस्थल कठिन जीवन देते हैं, लेकिन वहाँ के लोग भी अपने लोकगीत और संस्कृति से समृद्ध हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थल रूप सिर्फ भूगोल का विषय नहीं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि स्थल रूप हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो या मरुस्थल, हर जगह इंसान ने अपने जीवन को ढाल लिया है। यही अनुकूलन और लचीलापन हमें विशेष बनाता है। For more videos and updates, please like and subscribe.